लोग अभी तक सूरदास, हिंदी पद सूरदास के विषय में उनके पद को पढ़ रहे थे। एक पाठ समाप्त हुआ और आज दूसरा अध्याय है भक्ति काल के प्रतिनिधित कवि तुलसीदास। धनुष भंग उनका नया शीर्षक है। सबसे पहले हम तुलसीदास के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी करते हैं। तुलसीदास विलक्षण प्रतिभा के धनी उच्च कोटि के कवि और महान लोकनायक श्री राम के परम भक्त थे। तुलसी अवधी भाषा में रचित विश्व साहित्य के समस्त साहित्य ग्रंथों के पूज्य एवं पवित्र ग्रंथों में एक है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर के बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो किंवदंतियों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उनके मुख से राम निकला था, इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम राम बोला रख दिया। यही राम बोला आगे चल करके तुलसीदास के नाम से विख्यात हुए। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और उनमें इनके लिए एक दोहा प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तेल श्रावण शुक्ला सत्य में तुलसी धर्यो शरीर। इस तरह तुलसीदास जी के गुरु जो थे नरहर दास थे और तुलसीदास अभुक्त नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके पिता आत्मा राम दुबे और माता हुलसी थी और मुनिया नाम के दासी को दे दिया गांव के। उनका पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने किया और फिर तुलसीदास जी की शादी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। आगे चल करके तुलसीदास नरहर दास के संपर्क में आए। उनकी प्रेरणा से उस समय काशी के विख्यात पंडित शेष सनातन जी महाराज से वेद और वेदांत की शिक्षा ग्रहण किया। इस तरह तुलसीदास की कई रचनाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रचना है, चर्चित रचना है श्री रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये सब तमाम अनेक उनकी रचनाएं हैं। रामलला नैछू, इस तरह की अनेक रचनाएं हैं। कहा जाता है कि अंतिम समय में तुलसीदास काशी में मणिकर्णिका घाट पर राम राम बोलते हुए अपने शरीर को त्याग दिए थे और उनके लिए एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 गंग के तेल श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इस तरह तुलसीदास जी का एक, सबसे पहले हम संदर्भ कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित श्री रामचरित मानस महाकाव्य के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। उन्होंने प्रस्तुत संदर्भ हो गया, प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में धनुष यज्ञ के मांगलिक पावन अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उस मिथिला कुंज की पावन धरती पर राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए। उस समय जिस समय उपस्थित हो रहे थे, उस समय उनकी सभा में
एक चिंता का भाव नजर आ रहा था। और गुरु विश्वामित्र ने कहा, हे राम उठो, जन संताप को दूर करो, धनुष को भंग करो। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी जिस समय मंच पर गमन करते हैं, उनकी शोभा इस प्रकार थी। तो दोहा है, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षित लोचन भृंग। उदित उदय गिर, उदित उदय माने प्रकाशित होना, गिरी माने पहाड़, रघुबर माने श्री रामचंद्र जी के लिए, बाल पतंग सूर्य रूपी बाल के लिए वर्णन किया है। सरोज, सरोज माने कमल, हर्षे माने खुशी होना, लोचन माने आंख, भृंग माने भौरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल रूपी मंच पर श्री रघुनाथ रूपी बाल की, श्री रघुनाथ रूपी बाल का सूर्य उदय होते ही संत जन रूपी सभा कमल के फूलों की तरह खिल उठे, विकसित हो गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो गए। कहने का भाव है, जब श्री रामचंद्र जी मंच पर गमन कर रहे थे तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सुबह का प्रातः काल बाल सूर्य के रूप में उदय हो रहा है, और सूर्य के उदय होने पर जब सूर्य की प्रथम किरणें सूर्य उदयाचल पर विराजमान हो जाता है तो उसकी पहली किरणें सरोवर में पड़ती हैं और कमल का फूल विकसित हो जाता है। और जब कमल का फूल विकसित होता है तो कमल के फूल में, उसके कोष में भौरे बंद रहते हैं, और भौरे जैसे ही निकलते हैं उनकी आंखें खुशी हो जाती हैं। नेत्र रूपी भौरे ऐसे प्रसन्नचित होते हैं कि जैसे प्रसन्नता से आनंदित हो जाते हैं, और एक उनके आंखों में विशेष प्रकार की आभा, चमक भर उठती है, सब खिलखिला उठते हैं पूरा सफा। तो आगे चौपाई है, निपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। निपन, निपन माने होता है राजा, केरी, केरी माने होता है की। तुलसीदास जी कहते हैं कि देश देशांतर से आए हुए राजाओं की जो आशा रूपी रात थी विनष्ट हो गई, आशा रूपी रात विनष्ट हो गई। और बचन नखत अवली, अवली माने चमकना, समूह, पंक्ति, और दुर्बचन रूपी जो राजा थे बड़बोलेपन वाले, उनके तारों का जो समूह था बैठे थे, वो चमकना फीका हो गया, बंद हो गया। माने महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। मानी, मानी माने होता है अहंकारी, जो अहंकारी राजा थे। महिप माने होता है राजा, जो अहंकारी राजा थे कुमुद के फूलों की तरह संकुचित हो गए, और कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपट विषधारी राजा थे उल्लू की तरह सब छिप गए। भय पिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और जो कोक माने होता है चकवा, जो चकवा रूपी मुनिगण थे वह शोक से विहीन हो गए, शोक से विहीन हो गए। और बरसन सुमन जनावहि सेवा, सुमन माने होता है फूल, और वे पुष्प की वर्षा कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी के ऊपर, फूलों को फेंक रहे हैं, अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बांध सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहज, सहज माने होता है स्वाभाविक। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अनुरागा माने होता है प्रेम। श्री रामचंद्र जी अपनी परम आदरणीय गुरु को वंदना करके, प्रणाम करके, और वहां पर उपस्थित सारे मुनियों से, ऋषियों से आज्ञा प्राप्त करते हैं। आयस, आयस माने होता है आज्ञा।
सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। सहज माने होता है स्वाभाविक, चले माने चलना, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने नाथ, मत माने मत वाले, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने गमन करने वाला। इस संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी विशाल श्रेष्ठ हाथी जैसे, मत वाले हाथी जैसे चाल से स्वाभाविक रूप से एक एक कदम रख के उस मिथिला कुंज सभागार में चल रहे हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक भूर तन भय सुखारी। सुखारी मैंने सुख का अनुभव करना है। चलत राम सब पुर, पुर माने होता है पुरवा। जिस समय श्री रामचंद्र जी उस धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चल रहे हैं सभागार में, उनको देख करके उनके पुरवा, उनके गांव की स्त्री और पुरुष सब रोमांचित हो जाते हैं, सबका शरीर पुलकित हो जाता है और पुलकित होते हुए वे आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और बांध पितर सुर सुकुत सम्हारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और सब अपने अपने पूर्वजों को, पितर देवताओं को, देवताओं को सब मना रहे हैं। बंद माने वंदना करना, पितर माने पितृ को, पूर्वज को, और सुर माने देवता, सुकृत माने पूर्ण, और स्मरण करना माने संहारे, संहारे माने याद करना या स्मरण करना। हे पितर देवता, हे देवता, हे इष्ट, यदि जरा सा भी मेरा पूर्ण प्रताप मैं अर्जित किया हो, जरा सा भी मेरा कुछ यश आपके यहां हो, तो मेरा निवेदन है। तो अंतिम लाइनें हैं पहले पैराग्राफ का। तव शिव धान में नाल किनाई, तोरे हो राम गणेश गोसाई। तो हे पितर देवता, इस शिव के धनुष को मेरे श्री रामचंद्र जी कमल नाल की नाई की तरह तोड़ दे, अर्थात कमल की दंडी की फाड़ इसे खंडित कर दे। प्रस्तुत पद्यांश में, काव्य के सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व को बड़े ही सुंदर ढंग से अपने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त देते हुए इसका सजीव चित्रण किया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक शैली, रस जो है वीर रस है, श्रृंगार रस भी है, और जो इसमें अलंकार है रूपक, अनुप्रास, उपमा अलंकार है।